हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। आपको पता होने चाहिए, आपके टीचर बोलते होंगे कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आता है, हर साल आता है, आपके एग्जाम में आएगा। और वो क्वेश्चन कौन सा आएगा? ये जो अभी हम बना रहे हैं और जो आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमें तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा, आपको जरूर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है और बिहार, यूपी, झारखंड का महापर्व छठ पूजा है आज। और इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी के हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और मैं मैया, छठी मैया से यह जरूर विनती करूंगा कि आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाई रखे, अपना जो उनके पास है वो सब कुछ आपको दे दे। तो मुझे यही मनोकामना होगी और मैं यही चाह रखूंगा छठी मैया से। तो आते ही क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, आंसर शीट तैयार करते हैं। और ये जो आंसर होगा हम लोगों का, जरा गौर से और अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक। तो हम देखिए, सबसे पहली बातें क्या होती है, लोग बोलता है कि इसके हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी कुछ ना लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अब बारीकी से बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग ग्राफ की परिकल्पना करते हैं। तो देखिएगा, एक मीनार के पाद से, एक मीनार की बातें हो रही है। दैट मीन्स मान लीजिए ये हमारा मीनार है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारा मीनार है। हम एक मीनार मान लिए, ये क्या भैया, हम लोगों का मीनार है। अब कहा कि एक मीनार के पाद से एक भवन भी है, इसको मान लेते हैं ये हमारा भवन है। ये हमारा कौन है? भवन है। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु, ये पाद होता है, ये पाद है हमारा, और ये हमारा शीर्ष है। किसका? किसका शीर्ष, किसका पाद? तो मीनार का। ये हमारा भवन का शीर्ष है और ये हमारा पाद है भवन का। ध्यान दीजिएगा, बारीकी से धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। कर मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, दैट मीन शीर्ष का, जो उन्नयन को, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेते हैं, दोनों को हम मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों जाहिर सी बात है पृथ्वी पर होगा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माँ है हमारी, अर्थ। तो इसके मीनार के पाद और इसका शिखर का उन्नयन कोण नीचे बनता है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो उन्नयन कोण हमारा है बाबू 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि भवन के पाद से, अब भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीनार की ऊंचाई 80 मीटर शायद। एक सेकेंड, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, अब जरा रुक जाइएगा, क्या रुक जाइएगा? क्या है भैया? टेढ़ा ओक 60 मीटर है। कितना मीटर है? 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई जो है 60 मीटर है, मीटर। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक मीनार है, मीनार खींचेंगे, मीनार के एक पाद खींचेंगे, एक शीर्ष खींचेंगे। एक भवन खींचेंगे, भवन का एक पाद होगा, एक शीर्ष होगा। क्वेश्चन कहा कि मीनार के पाद से जब शीर्ष को मिलाओगे भवन के, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक उन्नयन कोण होता है कि अवनमन कोण होता है। अवनमन जो होता है वो ऊपर बनता है, उन्नयन जो होता है वो नीचे बनता है। 30 डिग्री है। अब का भवन के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई अगर 60 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? चुटकी में हल कर लोगे, इसे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम करो, मान लो ये तुम्हारा ओ, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा ए ही मानो ना, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा डी। आसान तरीका से बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो समकोण त्रिभुज, देखो यहां पर हम देखेंगे, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में मीनार वाला में दिया है तो मीनार वाला को देखिए, जिसमें ऊंचाई दिया रहता है सबसे पहले उसी समकोण त्रिभुज को लिया जाता है, जिसमें ऊंचाई दिया रहता है सबसे पहले उसी समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। समझ रहा है ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चल देखिए यहाँ पर ओ समकोण त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि मीनार का ऊंचाई दिया है, समकोण त्रिभुज ए सी डी, क्लियर? समकोण त्रिभुज ए सी डी, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में आप ये बताओ, अधिकांश तो देखो इसमें tan थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किसका किया जाता है? tan थीटा का इस्तेमाल। तो देखो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखो जब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है मेरे बाबू, तो tan थीटा का मान कितना है तुम ही बताओ। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ए सी डी में थीटा 60 डिग्री है, बराबर थीटा कितना है? तो थीटा हम लोगों का 60 डिग्री है, बराबर। अब देखिए लंब कितना है? तो देखिए ये थीटा है तो सामने वाला लंब होता है कितना है? 60 मीटर, बटा में आधार नहीं दिया, आधार हमारा एडी है, एडी ही रहने दो, एडी है एडी ही रहने दो, एडी है एडी ही रहने दो, ठीक है। तो अब बताओ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? सोच कर बताना है। tan 60 डिग्री का मान √3 कितना होता है? √3 बटा में 60 बटा में एडी। इस एडी को यहाँ ला दो, एडी बराबर 60 बटा √3। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। अब देखो आप देखो ये जो AD है, ये जो पृथ्वी है, दोनों के लिए कॉमन है। किसके किसके लिए? तो समकोण त्रिभुज ACD के लिए या समकोण त्रिभुज ABD के लिए। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD के लिए, इसमें भी tan थीटा, ABD के लिए इसमें भी tan थीटा लेंगे, इसमें भी tan थीटा लेंगे। चूंकि tan थीटा बराबर क्या लेंगे? चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या लेंगे? लंब बटा आधार। जब tan थीटा बराबर आप लंब बटा आधार लीजिएगा मेरे प्रिय बंधु, तो ध्यान दो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। अब ये वाला में ABD वाला में थीटा क्या है? ध्यान दे रहा है, ABD वाला में तुम्हारा थीटा है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा के जगह क्या लिखेंगे? 30 डिग्री बराबर। इसमें लंब क्या है? थीटा के सामने वाला लंब होता है क्या है? AB। क्या है? AB। आधार क्या है? तो आधार देखो ABD का आधार नीचे वाला AD है, AD। आपको समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आ रहा है तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि हम इसे मिटाएंगे, बहुत जल्द मिटाने वाले हैं इसको। अब जब हम इसको हल करेंगे, तो देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तुम ही बता दो। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा में √3 बराबर। ये AB का मान नहीं दिया था, AB ही रहने दो। AD का मान नहीं दिया था, AD ही रहने दो। यहाँ से AD जब निकालोगे मेरे बाबू, ध्यान दो, तिरछा तिरछी गुणा कर लो। AD में जब 1 से गुणा कर लोगे AD हो जाएगा, और AB में √3 से गुणा कर लो तो √3 AB हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करने हैं यहाँ पर। AD 1 में AD से AD, √3 में AB से √3 AB। समझ में आ रहा है ना? ये भी AD हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बार ध्यान दीजिएगा, दोनों समकोण में देख लीजिएगा कौन सी भुजा कॉमन है, कौन सी भुजा कॉमन है। वहाँ कॉमन हमारा पृथ्वी था, पृथ्वी हमारा दोनों समकोण त्रिभुज का कॉमन था, तो इसलिए पृथ्वी को हम AD लिए थे, इसलिए AD इसमें भी निकालेंगे, AD इसमें भी निकालेंगे। ये दोनों AD का मान है, समीकरण 1 वाला भी, समीकरण 2 वाला भी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे मेरे प्रिय बंधु, तो क्या हो जाएगा? दोनों AD का मान है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। √3 BAB बराबर 60 √3, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आपको पता आना चाहिए कि AB हमारा भवन है, AB भवन है, आप ही बता दीजिए। √3 ये गुणा में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। 60 बटा में √3 गुना √3
गुना में है, इधर है भाग में, इसको थोड़ा सा हल करते हैं 60 और रूट तीन से जब करिएगा तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, हो जाएगा 20 तिया 60। इसलिए ए बी का मान कितना आ गया, इसलिए ए बी का मान हमारा आ गया, इसलिए ए बी बराबर 20 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया था। और तो हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन थे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियो हर रोज 10th से रिलेटेड हर रोज प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे, कभी मिस नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।